आगम के अनुकूल आचरण करते और कराते हैं। महासंत श्री विद्यासागर गुरु को शीश नवाते हैं। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोली श्री कुंथु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 27 है सबसे बड़ा गम विवेक। संसार में प्राणी के बाद बहुत सारे सद्गुण हुआ करते हैं, अर्थात संसार में प्रत्येक प्राणी बहुत सारे सद्गुणों को प्राप्त कर सकता है। उन सद्गुणों में मुख्य सद्गुण होता है ज्ञान, विवेक, संस्कार। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी और विवेक का अर्थ होता है सावधानी। जब कोई बालक कहीं बाहर जाता है या वाहन चलाता है तब माता पिता या बड़े लोग यही कहते हैं, बेटा सावधानी से चलाना। कोई नहीं कहता जानकारी से चलाना, अर्थात ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान से भी अधिक महत्व रखता है विवेक। विवेक का अर्थ होता है कब कौन सा कार्य करना अनिवार्य है, यह विभाजन रेखा को जानना। मनुष्य और पशु में यदि कोई भेद रेखा है तो वह विवेक की, अर्थात पशु के पास विवेक नहीं होता, मनुष्य के पास विवेक हुआ करता है। जब कभी आप भगवान के दर्शन करते हैं तो विवेक अवश्य रखें, क्योंकि प्रभु के दर्शन करते समय इतना अवश्य रखें ध्यान, पीछे वाले को भी दिख जाए भगवान। जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, गुरु के दर्शन कर रहे हो, इतना ध्यान अवश्य रखें कोई पीछे आ रहा है या पीछे खड़ा हुआ है, उसे भी भगवान के दर्शन हो जाएं। ऐसा ही प्राय आचार्य भगवंत के साथ घटित होता है। बहुत सारे दर्शनार्थी आ जाते हैं और वह तो दर्शन कर लेते हैं पर पीछे वालों का ध्यान नहीं रख पाते। बहुत सारे बेचारे बिना दर्शन के लौट जाया करते हैं, दूर से ही एक झलक देख करके चले जाते हैं। लेकिन जैनी लोग विवेक नहीं रख पाते। बहुत सारे जिनेतर लोग आते हैं जो पीछे के पीछे लौट जाते हैं। आचार्य श्री जी के साथ ऐसे विदिशा नगर में एक घटना घटी। अप्रैल का महीना था और 2002 की बात है। उस समय आचार्य श्री जी का प्रवास विदिशा नगर में चल रहा था। आचार्य श्री जी ने शाम को हम लोगों को बैयाबत्ती के समय बताया कि आज 2 अजैन बच्चियां हमारे पास आई थी और कहने लगे, आचार्य श्री जी ये जैन लोग हम लोगों को नीचे से ही आपके दर्शन करने नहीं देते। हम कई बार आ चुके हैं लेकिन लोग हमें दर्शन को मना कर देते हैं। और उन्होंने 2 पत्र ला करके हमारे पैरों के पास रख दिए। उनकी अच्छी भावना लगी। पत्र में मैंने पढ़ा, आचार्य श्री जी बता रहे हैं कि मैंने पत्र में पढ़ा, उनकी जैन कवि जैसी भाषा थी लेकिन वह रघुवंशी समाज की बच्चियां थीं। और उन्होंने अंत में 2 पंक्तियां लिखी उस पत्र में, सुना है आप पत्र नहीं पढ़ेंगे पर मेरी भावना है आप संत ही नहीं कृपा निधान भी है। अतः मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। आचार्य श्री बता रहे हैं और कह रहे हैं और जैन बंधुओं के लिए शिक्षा दे रहे हैं, देखो लोग कितनी पवित्र भावना होती है। ये जैन लोग कार्यकर्ता समझते नहीं हैं, इन्हें विवेक से कार्य करना चाहिए। देखो जो बड़ी श्रद्धा भक्ति से दर्शन करने आते हैं, आप लोग तो रोज दर्शन करते रहते हैं, उन्हें तो एक बार दर्शन कर लेने देना चाहिए, समझ जाना चाहिए ये लोग बड़ी भक्ति से आए हैं। हो सकता है उन्हें समय दर्शन की प्राप्ति हो जाए, सत्य मार्ग का भान हो जाए, पर क्या करें ये कार्यकर्ता लोग विवेक नहीं रखते। इन्हें विवेक रखना चाहिए और सभी को दर्शन करने का लाभ प्रदान करना चाहिए। वह जो पत्र था, मैंने उस पत्र को मैंने देखा, उस पत्र में बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी थी। वो पंक्तियाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने पंक्तियाँ लिखी थी आचार्य श्री के बारे में, एक पथिक चल रहा निरंतर, एक पथिक चल रहा निरंतर, रखकर भेष अपना दिगंबर, एक पथिक चल रहा निरंतर, न चाहे उसको छाँव की, भूख से सबको छाँव देकर, ना कामना है विश्राम की,
वो चल रहा विश्राम देकर, एक पथिक चल रहा निरंतर, रख कर भेष अपना दिगंबर, एक पथिक चल रहा निरंतर। ग्रीष्म की विभीषिका भी नद है उसके सामने। उस समय गर्मी का समय था और सूर्य अपनी प्रचंडता पर था। ग्रीष्म की विभीषिका भी नद है उसके सामने, झुक रहा है सूर्य भी तेज उसका देखकर, एक पथिक चल रहा निरंतर, रख कर भेष अपना दिगंबर। और आचस्य के बारे में उसका चिंतन जीनियों से उत्कृष्ट प्रतीत हो रहा था। मोह बंधन से दूर हैं वो ज्ञान का भंडार है, मोह बंधन से दूर हैं वो ज्ञान का भंडार है। कुबेर भी है भीख मांगे, कोस उसका देखकर, कोस उसका देखकर, एक पथिक चल रहा निरंतर, रख कर भेष अपना दिगंबर, एक पथिक चल रहा निरंतर। बंधुओं, ऐसी महान विभूतियाँ अर्थात ज्ञान के धारी और श्रद्धावान लोग आचार्य भवन के दर्शन करने आते हैं। उन कार्यकर्ताओं से मेरा कहना है, आचार्य स्वयं कह रहे हैं, वो विवेक अवश्य रखें और सभी को दर्शन करने दें, दर्शन लाभ लें, अंतराय ना बने। हाँ, व्यवस्था बनाएं लेकिन अव्यवस्था ना बनाएं। जो बार बार चरण छू लेते हैं उन्हें आप बार बार जाने देते हैं, और जो एक भी बार चरण नहीं छू लेते उन्हें नहीं जाने देते हैं। आप एक कम से कम संकल्प कर लो, प्रत्येक व्यक्ति को बनती कोशिश अव्यवस्था ना करते हुए दर्शन कराने का लाभ अवश्य करें। अर्थात आप इसमें सहयोग बने। आप कार्यकर्ता हैं तो बार बार दर्शन ना करें, एक बार दर्शन करें, लेकिन अन्य लोगों को दर्शन कराने का आप प्रयास करें। आप मेरी भावना को समझ रहे होंगे और आचार्य भगवंत के चरणों में मैं अपना नमोष्ट निवेदित करता हूँ। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। ऐसी शिक्षा गुरुदेव के माध्यम से हमें समय समय पर मिलती रहती है। बस श्रावक चेत जाए तो धर्म की महती प्रभावना हो सकती है। ऐसे प्रभावक आचार्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 94254628।